राजा हरिश्चंद्र एक बार उन्होंने सपने में महर्षि विश्वामित्र को अपना सारा राज्य दान में देते हुए देखा, लेकिन अगले दिन जब वे सुबह उठे तो सपने को भूल गए थे। महर्षि विश्वामित्र महल में आए और राजा हरिश्चंद्र को उनका सपना याद दिलाया। इसके बाद राजा ने खुशी खुशी अपना राज्य उन्हें दान में दे दिया। लेकिन दान के बाद दक्षिणा की बारी आई तो वे बोले कि पहले ही सब कुछ मैंने दान कर दिया है, अब दक्षिणा के लिए धन कहाँ से लाऊंगा। बहुत विचार करने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का फैसला किया और काशी की ओर चल पड़े। इधर रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को एक व्यक्ति ने खरीद लिया, उधर राजा हरिश्चंद्र को शमशान के एक स्वामी ने खरीद लिया। हरिश्चंद्र की पत्नी उस व्यक्ति के घर पर बर्तन मांजने और चूल्हा चौका करने का काम करने लगी। वहीं कभी सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान का काम करने लगे। एक दिन राजा का पुत्र रोहिताश्व को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन तारामती के पास कफन के पैसे नहीं थे। तारामती किसी तरह दुखी मन से पुत्र के शव को गोद में उठाकर शमशान पहुंची। लेकिन शमशान पहुंचते ही हरिश्चंद्र तारामती से शमशान का कर मांगने लगे, क्योंकि शमशान का कर लेना नियम था और वो अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहे थे। राजा हरिश्चंद्र पत्नी से बोले कि शमशान का कर तो देना ही पड़ेगा। फिर हरिश्चंद्र ने पत्नी से कहा, यदि तुम्हारे पास कर देने के लिए धन नहीं है तो अपनी साड़ी का कुछ भाग फाड़ कर दे दो, उससे ही कर के रूप में रख लूँगा। लाचार होकर जैसे ही तारामती ने अपनी साड़ी फाड़ना शुरू किया, उसी समय तेज गर्जना हुआ और विश्वामित्र प्रकट हो गए। विश्वामित्र बोले, हे राजा, तुम धन्य हो, ये सब तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, जिससे तुम यह सिद्ध कर दिया कि तुम श्रेष्ठ दानवीर, सत्यवादी और धार्मिक हो। इसके बाद पुत्र रोहिताश भी जीवित हो उठा और राजा को उसका पूरा राज्य भी लौटा दिया गया।